नमस्कार। आज एक बार फिर हम एक शुभ योग के बारे में बात करेंगे जो कि कुंडली में बनता है और जातक को बहुत ज्यादा उन्नति देने का काम करता है। कुल दीपक योग। कुल दीपक योग इसे जज्बा कारक योग भी कहा जाता है। इसका मतलब यह होता है कि इंसान के अंदर जज्बा पैदा करता है, मुझे करना है, मैं करके रहूंगा या रहूंगी। और लाखों परेशानियों के बाद भी वो इंसान सक्सेस होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि कुल दीपक योग कुंडली में बनता कैसे, इसे फाइंड आउट कैसे करें, फिर उसके बारे में और बातें जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, कोई सी भी लगन की कुंडली हो सकती है भाई। कुंडली में 12 भाव होते हैं। यहां पर मैंने कोई लगन, कोई नंबर्स नहीं लिखे हैं। कोई से भी लगन की कुंडली हो सकती है। कुल दीपक योग बनने की जो शर्त है वो ये है कि चंद्र या फिर लग्नेश या फिर दोनों लग्न कुंडली के दशम स्थान पर आकर के बैठ जाएं और चंद्र या लग्नेश या दोनों का जो डिग्री वाइज बल है वो मजबूत हो। कहने का मतलब 10 से लेकर के 20 तक की डिग्री में ये आकर के बैठे तो कुल दीपक योग का निर्माण होता है। और ये कोई से भी लग्नेश के साथ बन सकता है और निसंदेह चंद्र कुंडली में मारक भी हो सकते हैं, चंद्र कुंडली के लग्नेश भी हो सकते हैं, चंद्र अष्टमेश भी हो सकते हैं, तो उनके साथ भी बन सकता है। निसंदेह ये योग अत्यंत शुभ योग है। अत्यंत शुभ योग इसलिए है क्योंकि अब जीवन की सारी परेशानियों को पार करते हुए जातक जो है वो सक्सेसफुल होता है। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, किसी को ज्यादा आते हैं, किसी को कम आते हैं। लेकिन यदि किसी जातक की कुंडली में कुल दीपक योग बना और मान के चलते हैं कि उस जातक को, उस इंसान को ज्यादा उतार चढ़ाव भी आ रहे हैं, तो भी उसके अंदर एक जज्बा होता है और उसके साथ साथ चलते हुए वो जातक, वो इंसान अपनी सफलता, अपनी जीत को हासिल करता है। लग्नेश, देखिए एक और चीज ये भी मन में एक प्रश्न ये आ सकता है कि भाई लग्नेश नीच हो। भाई यदि मिथुन लगन का कुंडली मानते हैं, हाँ, और मिथुन लगन की कुंडली में यहां पर आएगा मीन राशि। भाई मिथुन लगन की कुंडली है। अब यदि मिथुन लगन की कुंडली है तो यहां पर आएगा मीन राशि 12 नंबर। यदि मीन राशि आई तो निसंदेह बुध यदि यहां पर आकर के बैठेंगे जो कि लग्नेश है तो नीच राशि स्थित हो जाएंगे। और चंद्रमा जो है वो मारक ग्रह है, धनेश होंगे, चंद्रमा द्वितीयेश होंगे, दूसरे भाव के स्वामी। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या, निसंदेह ऐसी स्थिति में भी ये अच्छा फलदायी योग होगा। हाँ, हम मानते हैं कि मारक ग्रह है चंद्रमा, लग्नेश नीच राशि हो गया, जातक को परेशानियां आएंगी। लग्नेश के नीच होने की वजह से जातक परेशान होगा, लेकिन फाइनली उसकी जीत भी निश्चित होगी। कई बार हम स्टोरीज में सुनते हैं ना कि वो इंसान जो है बहुत स्ट्रगल करता रहा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, या फिर पूरे जीवन भर स्ट्रगल करता रहा, लास्ट में जाकर के उसे कोई चीज मिली। तो कई बार ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती है कि बहुत लंबा स्ट्रगल हो और उसके बाद में जातक के भाग्य में सक्सेस आए। तो ये योग जो है लग्नेश के नीच होने की वजह से भी ये योग का निर्माण होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लग्नेश या फिर चंद्र यदि कहीं स्वराशि या फिर उच्च के आकर के बैठ जाते हैं तो ये तो और अच्छी बात होगी। जैसे तुला लगन की कुंडली है, मान के चलते हैं भाई तुला लगन की कुंडली है, तो यहां पर कौन सा नंबर आएगा, 4 नंबर। 4 नंबर यानी कर्क राशि। अब चूंकि कर्क राशि आएगी तो चंद्रमा यदि कर्क राशि के साथ बैठे, स्वराशि हो गए, ये और अच्छा हो गया। मानते हैं कि यहां पर जो है वो मकर लगन है। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहां पर आ गया 7। अभी 7 नंबर यानी तुला राशि। तुला राशि में मकर, अभी लग्नेश कौन है, शनि है। मकर लगन की कुंडली तो लग्नेश शनि हुए। यहां पर लग्नेश शनि आकर के बैठेंगे तो उच्च राशि स्थित हो जाएंगे, ये और ज्यादा बेहतर हो गया। ठीक है, हो सकता है शनि और चंद्र भी साथ में यहां पर आकर के बैठ जाएं। विषयोग
का यदि कोई हल्ला मचाए तो डरने की बात नहीं है, ये बहुत अच्छा होगा। यदि लग्नेश, शनि और चंद्र भी यहां पर साथ में आकर के बैठ गए तो ये बहुत अच्छा भाग्यकारी होगा और आगे बढ़ाने का काम करेगा। कहने का क्या मतलब, कहने का सीधा सा मतलब कि कुल दीपक योग की बनने की ये शर्त है जो मैंने आपको बताई, चंद्र लग्नेश या फिर चंद्र या फिर लग्नेश यहां पर आकर के बैठ जाए, कुल दीपक योग बनता है। निसंदेह नीच राशि या फिर कोई मारकत्व लेकर के यदि चंद्र आकर के बैठते हैं तो निसंदेह यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो जरूर क्रिएट होगी, लेकिन एंड ऑफ द जर्नी सफलता जरूर से मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा योग है। और यदि कहीं किसी कुंडली में ऐसा योग बनता है और कोई कोई कुछ ठानते हो, आप मान लीजिए आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग बना हुआ है, कोई बात ठान करके चल रहे हो, लाख परेशानी आ रही है, हार मत मानो, हार मत मानो, आपकी जीत निश्चित है। इस बात को समझ के चलो। अब परेशानियां क्यों आ रही हैं, क्या दशाएं चल रही हैं, कौन से गोचर हैं, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें भी देखना पड़ेगी। लेकिन मैंने कहा ना, एंड ऑफ द जर्नी सक्सेस आपको मिल जाएगी, तो ये बात निश्चित है। तो ये कुल दीपक योग के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है, क्या होता है, कैसे बनता है, इस बारे में मैंने आपको समझाया। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, मेरा इस प्रकार से जो मैं समझा रहा हूं, यदि आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।